ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। 8,621 किलोमीटर दूर से एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और एक मर्डर केस 2.5 साल के बाद पूरी तरह से पलट जाता है। पति पत्नी और बहू के बीच की ये एक ऐसी खूनी कहानी है जिसके अंजाम ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। करोड़पति परिवार में ब्याही बीवी को ऐसा इश्क हुआ कि उसने अपने दिल की आग को बुझाने के लिए पूरे परिवार को जलाकर तबाह कर दिया। जिसके साथ करवा चौथ का चांद देखा उसके सीने को गोलियों से छलनी कर दिया। किलर इश्क की यह रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी है हरियाणा के पानीपत। देखिए, तारीख दिसंबर 2021, जगह परमहंस कुटिया, पानीपत, हरियाणा। एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या होती है। कारोबारी का नाम होता है विनोद बराड़ा। ठीक 2.5 साल बाद इस हत्या की गुत्थी सुलझती है और पता लगता है कि जिसने हत्या की वो सुपारी किलर था। उसे इस इंसान को मारने की मोटी कीमत दी गई थी। किसने दी थी हत्या की सुपारी? कौन था इस कारोबारी विनोद बराड़ा का दुश्मन? क्या कोई कारोबारी रंजिश थी? क्या कोई प्रॉपर्टी का लेन देन था? इन तमाम सवालों के बीच से जो जवाब आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। कारोबारी विनोद बराड़ा की हत्या का यह दूसरा अटेम्प्ट था, क्योंकि ठीक 2 महीने पहले 5 अक्टूबर 2021 को विनोद की कार का एक्सीडेंट हुआ था। आमने सामने से सीधे गाड़ियों की टक्कर हुई थी, लेकिन विनोद की जान बच गई। कारोबारी विनोद बच जाता अगर उसे इस बात का अंदाजा हो जाता कि जिस ड्राइवर ने उसकी कार को टक्कर मारी 2 महीने बाद वही ड्राइवर उसके सीने में गोली दागेगा और हत्या के मिशन को पूरा करेगा। यह है वो ड्राइवर, नाम है देव सुनार। भटिंडा का रहने वाला देव सुनार इस सनसनीखेज कहानी का आखिरी किरदार है, जिसने दिए हुए टारगेट को ठिकाने लगाया। तो सवाल है, टारगेट को खत्म करने वाली पिस्तौल का ट्रिगर किसके पास था? यही कहानी है जो हर किसी को हैरान कर रही है। बेहद खूबसूरत से दिखाई देने वाले इस चेहरे के पीछे का असली चेहरा देखेंगे तो कांप जाएंगे आप। जब तक ये एक मां के किरदार में थी तब तक इसमें ममता थी, पत्नी के किरदार में थी तब तक ये प्यारी थी, लेकिन जैसे ही ये मां और पत्नी के किरदार के साथ साथ किसी तीसरे इंसान की प्रेमिका बनी तो वो हैवान हो गई। इसने एक ऐसी खूनी साजिश को अंजाम दे दिया और इतनी चालाकी से अपने इश्क के रास्ते में आने वाले कांटे को उखाड़ फेंका जिसकी कल्पना करते ही आम इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। निधि नाम है इसका। पानीपत की रहने वाली निधि हत्या किए जा चुके कारोबारी विनोद बराड़ा की बीवी है। लेकिन जब तक ये महिला विनोद की जिंदगी में रही, उसे अपनी जिंदगी से हटाने के लिए जी जान लगा दिया और दिसंबर 2021 को वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गई। किसके लिए किया निधि ने ये सब? किसके इशारों पर नाच रही थी निधि? कौन था जिसने निधि को विनोद के खिलाफ खड़ा कर दिया? तो आइए उस तीसरे किरदार पर। नाम है सुमित। पेशे से जिम ट्रेनर सुमित ही है वो जिसके चक्कर में निधि ने अपने बसे बसाए परिवार में आग लगा दी। आरोपी सुमित ने रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ में बताया कि वो 2021 में पानीपत की एक जिम में ट्रेनिंग देता था। इसी दौरान निधि की मुलाकात सुमित से हुई। निधि भी उसी जिम में आती थी। ट्रेनर होने की वजह से निधि और सुमित की नजदीकियां बढ़ी। दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद दोनों के बीच इश्क हो गया। निधि और सुमित की जिम से शुरू हुई प्रेम कहानी इतना ज्यादा परवान चढ़ने लगी कि दोनों एक दूसरे के बगैर अब एक पल भी नहीं रह पा रहे थे। निधि और सुमित जिम में ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो साथ बिताते और उसके बाद घर पहुंचने के बाद निधि सुमित के साथ अपने घर वालों से छुप छुप कर रात भर उससे बात किया करती। इस मौके की तलाश में रहती कि कब वो सुमित से मुलाकात करे। इन दोनों ने इश्क में सारी सीमाएं लांघ दी। पुलिस के मुताबिक ये दोनों होटल में मिलते थे। सुमित पर पूरी तरह से मर मिट चुकी निधि ये भूल गई कि वो शादीशुदा है, लेकिन सुमित की नजर निधि की मोहब्बत से आगे उसके पैसों पर टिक गई, क्योंकि पति विनोद बराड़ा कारोबारी था
तमाम तरह के कारोबार के साथ प्रॉपर्टी का पैसा था और इसी पैसे के दम पर निधि जिम ट्रेनर सुमित के साथ अय्याशी की राह पर निकल पड़ी थी। माइंड देखा जाए तो सुमित है, क्योंकि सुमित की नज़र क्योंकि ये जिम संचालक है, उसकी निधि के साथ में इसका अफेयर की हमारे पास सूचना आई है, परंतु उसकी नज़र इसके केवल अफेयर के अलावा इसके पैसों पे भी, सिंपैथी पे भी थी, क्योंकि ये काफ़ी एक वेल सेटल्ड फैमिली से है विनोद बराड़ा। तो इनकी मृत्यु के बाद में सारा जो इनका पैसा है सब कुछ निधि के नाम पे आ गया था। आर्ट्रोन का सेंटर है या फिर और भी जो पैसे थे, ज़मीनें जो भी है इनकी, और वो इनको सारे को हड़पने की भी उसकी इच्छा थी। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। जिस बात का डर था वही हुआ। निधि की इश्कियां पब, रेस्टोरेंट, होटल और होटलों से होते हुए घर की चार दीवारी तक आ पहुंची। पति विनोद को खबर लग गई कि उसकी पत्नी निधि के कदम किसी आशिक के साथ इश्क में बहक चुके हैं। जितनी हमारे पास सूचना आई है, इनको संबंधों के बारे में पहले पता भी लग चुका था, जिसकी वजह से इनके घर में तनाव भी रहा और इस तरह की सूचनाएं इनके घर में रही, इनकी तनाव रहा। विनोद ने इनको धमकी भी दी है, जिसके बाद में फिर उन्होंने अपनी साजिश को गहरा किया। पति विनोद को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान तैयार हुआ, लेकिन सवाल था विनोद को रास्ते से हटाएं तो हटाएं कैसे। निधि के पास पैसा था, जिम ट्रेनर सुमित के पास प्लान था। 10 लाख में भाड़े के हत्यारे का इंतजाम किया गया। हत्यारा था भटिंडा का रहने वाला ट्रक ड्राइवर देव सुनार। हत्या का प्लान था एक्सीडेंट करके निधि के पति यानी विनोद बराड़ा को ठिकाने लगाना था। इसके लिए बाकायदा ट्रक ड्राइवर देव सुनार को एक लोडिंग गाड़ी खरीद कर दिलवाई गई। तारीख तय हुई 5 अक्टूबर 2021 की और प्लान के तहत आमने सामने की टक्कर मार दी गई। लेकिन इस एक्सीडेंट में विनोद के दोनों पैर टूट गए और जान बच गई। प्लान फेल हो गया और एक्सीडेंट में देव सुनार को जेल हो गई। लेकिन निधि और जिम ट्रेनर सुमित का मकसद पूरा नहीं हुआ। अब आया प्लान बी। 10 लाख की सुपारी में घर के खर्च की भी डील थी और प्लान बी के तहत आरोपी को जमानत दिलवाई गई। निधि ने अपने पति के बीमा के पैसे समेत कारोबार और प्रॉपर्टी के पैसों को कब्जा लिया था। आरोपी जिम ट्रेनर सुमित जेल में बंद देव सुनार के केस की नहीं बल्कि उसके परिवार के खर्चे को भी संभाल रहा था। हैरानी इस बात की है कि ये सारा पैसा सुमित को निधि अपने पास से दे रही थी। देव सुनार नाम के एक व्यक्ति को इन्होंने तैयार किया और उसके बच्चों के भरण पोषण की, उसके गाड़ी दिलवाने की, सारी चीजों की जिम्मेदारी उसने ली। परंतु इनका पहला प्लान फेल हो गया तो उन्होंने एक नई साजिश रची, समझौते के नाम पे उसके घर में जाके उनकी हत्या करवा दी। ये सीसीटीवी की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे दिसंबर 2021 को निधि ने अपने प्रेमी और जिम ट्रेनर सुमित के साथ मिलकर भाड़े के हत्यारे देव सुनार को अपने पति को मारने के लिए भेजा था। इस वीडियो में दिख रहा है कि देव सुनार विनोद बराड़ा के घर में घुसता है और जब वो घर में एंट्री मारता है तो उस वक्त निधि उसको घर के अंदर दूसरे कमरे में दिखाई देती है। लेकिन वो देव सुनार को रोकने का प्रयास नहीं करती, बल्कि उसे इशारे में बताती है कि उसका पति कौन से कमरे में है। इसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है। चेहरे पर फरेब का नकाब ओढ़े निधि पति विनोद की हत्या के बाद शोर मचाती है। मदद के लिए पड़ोसियों को बुलाती है। पड़ोसी मंजर देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि देव सुनार ने तब तक विनोद को बेड से नीचे गिरा दिया और पिस्तौल से वो विनोद की कमर और सिर में गोली दाग देता है। लेकिन तभी पड़ोसियों की मदद से भाड़े के हत्यारे देव सुनार को दबोच लिया जाता है। बराड़ा जो यहाँ पे सिटी पानीपत के रहने वाले हैं, वहाँ वो अपने घर के सामने बैठे थे। वहाँ पे किसी ने पिकअप जो ट्रक होता है उससे उनकी एक्सीडेंट किया और उनमें वो चोटिल हो गए। उनकी मृत्यु नहीं हुई परंतु वो चोटिल हो गए और इसके संदर्भ में एक एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके पश्चात 15 दिसंबर को फिर से एक हादसा होता है जिसमें जो देव सुनार 2021 15 दिसंबर 2021 को एक फिर से यह हादसा होता है जिसमें विनोद बराड़ा जो पहले से चोटिल थे और ऑलरेडी उपचाराधीन थे,
वो घर में बैठे होते हैं, तभी ये देव सुनार नाम के व्यक्ति जिसने पहले एक्सीडेंट किया था वो घर में घुसता है। घर में घुस के जिस रूम के अंदर वो बैठे रहते हैं उस रूम का दरवाजा अंदर से बंद करके और उनको गोली मार के उनकी हत्या कर देता है। और जब वो उसी मौके पे पकड़ा जाता है तब वह कहता है कि मैंने इनमें समझौता करने का प्रयास किया था इस मुकदमे में, परंतु समझौता नहीं किया, इसलिए उसने इस रंजिश में उन्होंने उनका मर्डर किया है। और ये इस केस में जो दोनों केसेस में है उसका इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करके उनकी चार्जशीट माननीय न्यायालय में फाइल कर दी जाती है। हत्या के आरोप में ट्रक ड्राइवर देव सुनार जेल पहुंच जाता है। एक्सीडेंट और हत्या के मामले में देव सुनार की ट्रायल चलने लगती है। देव सुनार के बच्चों और परिवार का खर्च निधि के पैसों से चलने लगता है और देखते ही देखते मोहब्बत के रास्ते का रोड़ा बने विनोद की हत्या के बाद निधि और जिम ट्रेनर सुमित निश्चिंत हो जाते हैं। बताया जाता है कि महीने 2 महीने बाद सुमित और निधि मनाली भी गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले के पास देर है अंधेर नहीं। अचानक ही एक दिन पानीपत के एसपी अजय सिंह शेखावत के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज ऑस्ट्रेलिया में रह रहे विनोद बराड़ा के भाई का होता है। इसी दौरान इनके जो फैमिली मेंबर्स है और इनके स्पेशली जो इनके ब्रदर है उनको ये बात बिल्कुल ऐसी, उन्होंने इसके बारे में संजीदगी से सोचा तो उन्हें लगा कि ये ऐसा हो नहीं सकता और उन्हें कुछ अपने ही परिवारजनों पे कुछ उनको इस बारे में शक हुआ। इन्होंने एक कंप्लेंट व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे अपने नंबर पे भेजी और जब मैंने कंप्लेंट को देखा तो मुझे लगा कि इस बात में जरूर संशय है। एसपी अजीत सिंह शेखावत इस पूरे के पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जब उन्होंने तार से तार को जोड़ा तो उनका ध्यान इस बात पर गया कि आखिर एक मामूली से एक्सीडेंट के मामले में कोई समझौता न कर किसी की हत्या क्यों करेगा, क्योंकि सड़क दुर्घटना के मामले में बहुत ज्यादा सजा का प्रावधान भी नहीं है। देव सुनार की जो डिटेल्स है, फाइनेंशियल डिटेल्स है, उसने किस तरह से ये ट्रक खरीदा है, उसके ट्रांजैक्शंस कैसे हुए हैं, उसके अलावा भी अन्य चीज़ों पे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। तो उसी दौरान हमें सुमित नाम के व्यक्ति के बारे में पता चला जो देव सुनार के साथ में काफ़ी सारे टच में था और उसका जो फाइनेंशियली लेन देन संभालने का कार्य है या फिर उनके बच्चों की फीस भरना, ये सब कार्य है और एडवोकेट की फीस देना, ये सब काम सुमित कर रहा था। और उसी दौरान हमें ये भी पता चला कि सुमित का जो ये मृतक विनोद बराड़ा है उनकी वाइफ के साथ में काफ़ी बोलचाल और संबंध है। संदिग्धता हमारी बढ़ी, उसके पश्चात सुमित को गिरफ्तार किया गया। सुमित की गिरफ्तारी के बाद तो हत्या की अनसुलझी गुत्थी धागे की तरह खुल जाती है और पूरा मामला पानी की तरह साफ हो जाता है। पुलिस की सख्ती के सामने सुमित ने निधि के साथ चल रहे लव अफेयर की सारी कहानी उगली और पुलिस ने निधि को गिरफ्तार कर लिया। मोहब्बत में मर्डर की सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने इस आरोपी निधि को 14 तारीख को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान निधि ने यह कबूल किया कि उसने सुमित के साथ मिलकर विनोद की हत्या करवाई। दूसरे ही दिन पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां इन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी में आग लगाने वाली निधि जेल में है। समाज में पति पत्नी के रिश्तों को कलंकित करने वाली ये कहानी हमारे समाज के बदलते रंग और ढंग की तरफ इशारा करती है, लेकिन ये कहानी आगाह भी करती है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कोई कितना ही बड़ा शातिर क्यों ना हो, उसे उसकी करनी की सजा देर सवेर मिल ही जाती है। तारीफ करनी होगी हरियाणा पुलिस की, जिन्होंने 2.5 साल के लंबे अरसे के बाद इस मामले को उजागर कर सच्चाई की तह तक पहुंचाया और निधि जैसी चरित्रहीन महिला को उसके किए की सजा दिलवाने में मदद और विनोद के परिवार को इंसाफ दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।